आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इज़ -85, यानी इस सीक्वेंस में चलते चलते -85 कौन से नंबर पे आ रहा होगा। जैसे -1 थर्ड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, तो -85 कहीं ना कहीं तो आएगा इसके अंदर। उसने कहा हुआ है वो कौन से नंबर पे आएगा, आपने ये बताना है। नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इस सीक्वेंस में से हमें जो चीज़ें मिल सकती हैं वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई जो कि 5 है। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 - 5 जो कि -3 आ जाएगा। अब ये जो हमें -85 दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी nth टर्म है। इसके बारे में अभी हमें नहीं पता तो हम इसको nth टर्म का नाम दे देते हैं, जो जिसमें से n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यानी ये जो nth टर्म है वो हमें पता है -85, यहाँ पर ये पुट कर लेंगे। a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, n हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये एज इट इज़ आएगा और d की जगह -3। देखिए an और n में फ़र्क है। an का मतलब है nth टर्म और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कि यानी ये कौन से नंबर पर टर्म है वो अभी हमें नहीं पता। अलबत्ता हमने इसे nth टर्म यानी जनरल टर्म लेट किया हुआ है कि ये कहीं ना कहीं पे इसके अंदर टर्म आ रही है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करनी है आपको। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये जो +5 है इधर आके इसके साथ सॉल्व हो सकता है, यहाँ आकर -5 हो जाएगा। इसे चाहे आप मल्टीप्लाई ना करें, इसी तरह रख लें, ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -90, ये जो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इनको सॉल्व किया, माइनस माइनस से कट हो गया, इधर 30 आ जाएगा, -1 यहाँ आकर +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 31। इसका मतलब ये जो -85 है इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आएगी, 31st। तो आप लिख देंगे सो -85 इज़ 31st टर्म ऑफ ए पी। नहीं जी, ये हो गया। अब इसके जैसे भी आगे कुछ पार्ट्स आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने ट्राई करने हैं खुद से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है सेम टू सेम वही ऊपर वाला है। विच टर्म ऑफ ए पी, ये ए पी दिया हुआ है, इज़ 148। अब 148 इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आ रहा होगा। इस सीक्वेंस में से भी आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी -2। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 4 माइनस -2 विच इज़ 4 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 6। और उसके अलावा जो 148 है उसको आपने सपोज कर लेना है कि ये nth टर्म है इस सीक्वेंस की। तो अब वही चीज़ है आपके पास, ये देखें ये तीन चीज़ें हैं आपके पास। फॉर्मूला आपने यही अप्लाई करना है, वैल्यूज़ को पुटअप करना, सॉल्व करना है, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम यही है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन ए पी इन विच, कह रहा है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और उसमें फर्स्ट टर्म आपको उसने खुद दी है, nth टर्म भी उसने आपको खुद दी है, d की वैल्यू भी खुद दी है। यही कैलकुलेशन करनी है, n की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये 8 तक हो गया। अब आगे मैं करवाता हूँ आपको 9 वाला क्वेश्चन। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है इफ़ nth टर्म ऑफ ए पी इज़ 3n - 1 फाइंड ए पी। अब nth टर्म का मतलब होता है an, जो कि उसने कहा हुआ है 3n - 1 है। आपने ए पी फाइंड करना है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सोन चलता जाता है सीक्वेंस। तो आपको कम से कम पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए अगर आप पहली 3 टर्म्स फाइंड करना चाहते हैं, ये आपका जो 6.1 में हम पहला क्वेश्चन नहीं था किया, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 1 पुट करते हैं, फिर सेकंड के लिए 2, फिर थर्ड के लिए 3। तो आपने वही चीज़ करनी है, n की जगह 1 बाय 1 1 2 3 3 तक कर लें, वैसे 4 भी कर सकते हैं तो ठीक है, 3 भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। a1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 - 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और उसमें से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म फाइंड कर लेते हैं। सेकंड टर्म के लिए हम इसी nth टर्म वाले फार्मूला में n की जगह 2 पुट कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6 -1 ये आ जाएगा 5। और फिर थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए 3 इंटू 3 - 1, तो 3 3 ज़ा 9 -1 ये आ जाएगा 8। हमें पहली 3 टर्म्स मिल गई हैं तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़, वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपके पास आई थी 2, फिर 5, फिर 8 अप टू सो ऑन। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। डिटरमाइन वेदर, दो पार्ट हैं, -19 और 2 आर द टर्म्स ऑफ द ए पी और नोट, ये इस ए पी की टर्म्स हैं या नहीं। अच्छा, ये मैं सीक्वेंस लिखना भूल गया था, तो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आपने ये बताना है कि -19 इस सीक्वेंस की टर्म होगी या नहीं, और इसी तरह बताना है एक मरतबा 2 के लिए। तो मैं ये सेकंड वाला पार्ट आपको करवाता हूँ, फर्स्ट वाला आसान है वो आप कर सकेंगे।
इसका मैं करवाता हूँ, बताता हूँ इसकी वजह क्या होगी। अब देखो ये मेरे पास जो सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो आ गई 17, उसके बाद हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा जो कि 13 माइनस 17 -4 आ जाएगा। और अगर हम ये सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपने इसको लेट कर लेना है कि ये हमारी nth टर्म है, यानी इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं तो ये टर्म आ रही होगी ना, तो उसे हम nth टर्म लेट कर लेते हैं। सेम वही वाला फार्मूला जो हम पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला है। अब an की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, फर्स्ट टर्म 17 है, ये n मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि कौन से नंबर पे आएगी ये टर्म, और d की जगह पुट कर देंगे -4। अब कैलकुलेशन है 2 माइनस 17, ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी बाकी की, इनको सेपरेट किया तो ये आ जाएगा -15, और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए माइनस आपस में 15/4, और वो जो माइनस का 1 है यहाँ आके +1 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 आ जाएगा नीचे, 15 + 4 जो कि आ जाएगा 19/4। अब 19/4 हमारा आंसर आ रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 2 था ये इसकी 19/4 टर्म होगी? नहीं, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं आती, वो तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ये 19th टर्म है इस सीक्वेंस की, 19वें नंबर पे आएगी, या हम कह सकते हैं 4th टर्म है, चौथे नंबर पे आएगी, या 3rd टर्म है, तीसरे नंबर पे आएगी। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ टर्म जो वो फ्रैक्शन में होता है। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सो 2 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। 2 जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि -19 वाला आप करोगे सॉल्व करके, आपके पास आंसर जो है ना n का वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जैसे कि हमने पहले पार्ट्स किए हैं। कोई एक सिंपल नंबर आ जैसे -19 आ गया तो आप कह दोगे माइनस, ये जो आपके पास -19 आपने किया, सपोज चलो इसमें कहता हूँ 3 आ गया, 4 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो -19 इज़ द 4th टर्म ऑफ AP, यानी वो उसकी 4th टर्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी आ रही होगी वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये वाला इस वजह से मैंने करवाया था कि इसमें फ्रैक्शन में आंसर आता है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर इधर नेगेटिव भी आंसर आता ना -19 तो वो भी हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 तक आप क्वेश्चंस कर लें अभी, बाकी के 4 जो हैं वो थोड़े से उनमें से 1-2 लेंथी हैं, तो वो फिर अगली लेक्चर्स में मैं अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।